स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी अपडेट है जिसमें आपके री अपलोड, री काउंसलिंग और जिनका डाउटफुल कैंडिडेट था उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको लेकर के यहाँ पे बातें की गई है। मुजफ्फरपुर से अपडेट है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंसलिंग में जांच के घेरे में लगभग 800 शिक्षकों को अभी विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। और अगर बात करें हम लोग 1 मार्च को सक्षमता 2 के 2200 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, और इन शिक्षकों का प्रिंट आउट निकाल कर भेजा गया है। प्रशासन के स्तर से 100 शिक्षकों को समाहरणालय में नियुक्ति पत्र देने की जो है तैयारी पूरी कर ली गई है। अब ये मामला क्या है, आपको पता है कि जो सक्षमता 2 का जो अगर नियुक्ति पत्र को लेकर के बात करें तो 1 मार्च को नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह रखा गया है। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 800 कैंडिडेट ऐसे हैं जो जांच के घेरे में हैं। प्रशासन के स्तर से 100 शिक्षकों को विशिष्ट अगर बात समाहरणालय में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रभारी मंत्री के हाथों सक्षमता पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो मिले। इसके बाद यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि अन्य मंत्री भी इसमें जो है शामिल होंगे और सक्षमता 2 में लगभग 3000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए थे। काउंसलिंग में यानी कि काउंसलिंग के समय लगभग 800 शिक्षकों के प्रमाण पत्र जो है वो अलग अलग तरह की गड़बड़ी पाई गई थी। और डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी और काउंसलिंग पूरी तरह से ओके नहीं हुई थी उनका नियुक्ति पत्र विभाग के स्तर से नहीं भेजा गया है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही समस्या है यहाँ पे, यानी कि आप देख पा रहेंगे कि आपको जैसे कि पता है कि 1 मार्च को यहाँ पे अगर बात करें जो सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट हैं उनका नियुक्ति पत्र मिलना है। और इसी बीच यहाँ पे एक अपडेट आई जो टीआरई 3.0 वाले काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर के कि यहाँ पे जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं लगभग हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो डाउटफुल में हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि 800 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में अलग अलग तरह की गड़बड़ी पाई गई थी। और डीईओ अजय कुमार ने कहा कि शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र जो है गड़बड़ी थी और काउंसलिंग पूरी तरह से ओके नहीं हुई थी उनका नियुक्ति पत्र विभाग के स्तर से नहीं भेजा गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे टीआरई 3.0 वालों के लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई हैं। अभी आपने देखा कि री अपलोड को लेकर के बात की गई थी कि आपका री अपलोड की प्रक्रिया कभी 20 को, कभी 22 को, कभी 21 को, कभी 25 को, कभी 5 मार्च के पहले, ये सारी प्रक्रिया अभी तक ये सुनने को मिल रही है। और 28 तारीख को ये अपडेट आई थी, मतलब देखने को मिला था कि 28 तारीख से आपका री अपलोड की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे इस अपडेट से यही चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो भी मतलब कि जो सक्षमता 2 वाले कैंडिडेट उनको लेकर के तो बात की गई है कि आपकी नियुक्ति पत्र यहाँ पे नहीं दी जाएगी, यानी कि जो भी कैंडिडेट डाउटफुल में है उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, यानी कि उनको जो है री अपलोड के लिए पहले मौका दिया जाएगा। उसके बाद से ही यहाँ पे बात करें नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो अलग से यहाँ पे डेट निर्धारित की जाएगी। और सेम चीज़ें यहाँ पर जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनके साथ भी यही चीज़ें देखने को मिलेगी। यानी कि जिनको डाउटफुल में रखा गया है ऐसे कैंडिडेट के प्रमाण पत्र जिनका जो है डाउटफुल था, तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि उनको भी जो है नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं। क्योंकि पहले ही देख रहे हैं कि अभी 1 मार्च को नियुक्ति पत्र आपको मिलना है सक्षमता 2 का। उससे पहले यहाँ पे एक अपडेट ये देखने को मिली है कि जिनका भी प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी या काउंसलिंग पूरी तरह से ओके नहीं था उनका जो है नियुक्ति पत्र विभाग से तरफ से वो स्तर से वो नहीं भेजा गया है। तो ऐसे में टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के साथ भी देखने को मिल सकता है। वैसे सब कुछ अच्छा रहे कि जिनका डाउटफुल में है उनका भी जो है नियुक्ति पत्र मिल जाए, वो डाउटफुल अपना जो है री अपलोड आगे करते रहेंगे। लेकिन देखिए अभी इतने समय बीत चुका है, अगर बात करें हम लोग री अपलोड को लेकर के, क्योंकि ये काफ़ी मांग है और सबकी यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है बीपीएससी आयोग की तरफ से पोर्टल ओपन किया जाए। ठीक है, और उसके बाद से री अपलोड का मौका यहाँ पे दिया जाए जिससे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में है उनका जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए। और आगे की प्रक्रिया जैसे कि 9 मार्च को जो नियुक्ति पत्र मिलना है उनको भी इस नियुक्ति पत्र में जो है सम्मिलित किया जाए और उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन देखिए ना ही शिक्षा विभाग से कोई यहाँ पे अपडेट देखने को मिल रही है, ना ही बीपीएससी आयोग की तरफ से देखने को मिल रही है, यानी कि एक छोटी सी नोटिस भी मतलब जारी नहीं की जा रही है। सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से कभी आपको जो 28 को पोर्टल खुलता है, कभी 27 को पोर्टल खोला जाता है, कभी 26 को खोला जाता है, कभी 5 मार्च के पहले आपका जो है सारी प्रक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से मतलब कि चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और 28 तारीख ये लास्ट था कि आपको 28 तारीख तक जो है पोर्टल खोलने की बात कही गई थी। हो सकता है कि शाम तक आपको कुछ नई अपडेट इसके संबंध में देखने को मिल जाए कि री अपलोड को लेकर के। लेकिन साथियों यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दिखाने का सिर्फ एक मतलब था कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में हैं उनके नियुक्ति पत्र पर रोक लग सकती है। अगर बात करें हम पूरी तरह से क्लियर तो नहीं, लेकिन इस अपडेट को देखने के बाद यही लग रहा है कि जिनका डाउटफुल था उनको जो है नियुक्ति पत्र हमको नहीं लगता है कि अभी मिलेगा।
देखिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, आपको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। अगर 9 मार्च को नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप डाउटफुल में हैं। तो आपका नियुक्ति पत्र तभी मिलेगा जब आपके सभी डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, उसके बाद से ही आपके जो है वेरिफिकेशन कराया जाएगी, उसके बाद से ही आपको जो है नियुक्ति पत्र वो दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया होती रहती है जब तक आप यहाँ पे सब कुछ क्लियर नहीं हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा सक्षमता 2 उत्तीर्ण जो है 59,028 विशिष्ट शिक्षक, ठीक है, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। और यहाँ पे देखिए डेट लग भी गई है, यानी कि 1 मार्च को यहाँ पे 11 बजे से स्थान संवाद पटना, ठीक है, ये आपके जो है नियुक्ति पत्र का जो है रखा गया है और ये पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। और ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, ठीक है। देखिए अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपकी स्कूल में पोस्टिंग को लेकर के देखिए, जब तक यहाँ पे अगर बात करें नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, उसके आगे की प्रक्रिया आपकी कोई भी नहीं कराई जाएगी। यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अब जितने भी कैंडिडेट छूटे रहेंगे, जैसे पीजीटी के 6 सब्जेक्ट को लेकर के बात कर लें, गेस्ट टीचर को लेकर के बात करें, री अपलोड को लेकर के बात करें, री काउंसलिंग को लेकर के बात करें, ट्रेनिंग से संबंधित बात करें। देखिए अगर भले ही आपको नियुक्ति पत्र मिल जा रहा है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में नहीं है उनको, अगर जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको नियुक्ति पत्र अगर मिल भी जा रहा है, तब भी आपको यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी आपकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। क्यों नहीं कराई जाएगी? क्योंकि जब तक पीजीटी के 6 सब्जेक्ट और यहाँ पे गेस्ट टीचर का जो पूरी तरह से मामला है वो कंप्लीट नहीं होगा, तब तक आपको जो है ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाएगा। जब भी भेजा जाएगा तो सबको एक साथ ही भेजा जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए सभी लोग, जिनका भी अभी डाउटफुल में है वो भी कैंडिडेट, और जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा वो भी कैंडिडेट। पूरी तरह से मतलब कि अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आपको नियुक्ति पत्र जो है मिल गया है तो ट्रेनिंग तुरंत भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबको एक साथ यहाँ पे भेजा जाएगा। आप सभी के लगातार कमेंट्स भी ये भी आ रहे हैं कि टीआरई 3.0 की भर्ती में अगर बात करें, हमारा जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे काफ़ी मिस्टेक हो चुका है, यानी कि डॉक्यूमेंट में जो है गलती हो चुका है। जब भी हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो क्या वहाँ पे सुधार का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? साथियों देखिए अभी यहाँ पे री अपलोड को लेकर के मांग चल रही है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं शिक्षा विभाग से कोई अपडेट आ रही है, ना ही बीपीएससी आयोग की तरफ से कोई अपडेट आ रही है, ठीक है। तो पहले आपका री अपलोड की प्रक्रिया कराई जाएगी। देखिए ये तो समस्या है ही कि आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो उस टाइम पे जो है कई सारी चीज़ें मिस्टेक हो गई थी और उसमें सुधार आप नहीं कर पाए थे, तो ये अलग समस्या है। लेकिन जो री अपलोड की समस्या है ये काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट ही गलत रहेंगे तो आपको नौकरी से तो फिर बाहर ही कर दिया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे री अपलोड के लिए मौका की बात चल रही है। बाकी अगर यहाँ पे आयोग सुधार के लिए यानी कि एडिट का मौका देता है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि आपको एडिट का मौका दिया जाएगा आयोग के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपकी फर्जी होने का केस, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। जैसा कि सक्षमता 2 को लेकर के भी यहाँ पे यही चीज़ें बात की गई हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फर्जी तरीके से, ठीक है, यानी कि फर्जी तरीके से जो कैंडिडेट यहाँ पे डाउटफुल में है और उनको फर्जी घोषित किया गया है, ऐसे कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। आज से सॉफ्टवेयर के जरिए डाउनलोड करने का आदेश भी दिया गया है। तो यहाँ पे कई सारे केस हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। केस 1 में देख रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया। केस 2 में देखेंगे पिता की जगह पति के नाम से है प्रमाण पत्र, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखेंगे तो जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। तो ऐसे कैंडिडेट को जो है यहाँ पे रोक लग जाएगी सभी प्रमाण पत्रों पे, ठीक है। यानी कि प्रमाण पत्रों का मतलब ये कि जो आपको नियुक्ति पत्र मिलना है उस पर। और देखिए ये सारी प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं कराई जाएगी तब तक आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। यानी कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ये नहीं समझना है कि आपको जो है ट्रेनिंग में तुरंत भेज दिया जाएगा, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया है। देखिए स्कूल की जो पोस्टिंग में देरी भी आपकी होगी, क्योंकि अगर नियुक्ति पत्र मिल जाता है और जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तो यहाँ पे सभी का होने के बाद ही आपको जो है स्कूल में पोस्टिंग कराई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में, देखिए जिस प्रकार से सीटें आपकी होंगी, सीटों का मतलब ये कि विद्यालय में अध्यापक कितने हैं उस हिसाब से ही आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको भेजा जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे री अपलोड को लेकर के परेशान हैं और जिनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र से संबंधित समस्या थी कि क्या डाउटफुल वाले कैंडिडेट को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखिए अभी सक्षमता 2 को लेकर के जो अपडेट हमने दिखाया है उस हिसाब से तो डाउटफुल वाले कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र नहीं मिलना चाहिए। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है, अगर यहाँ पे शिक्षा विभाग से कोई अपडेट आएगी और तो हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन